क्या फिर से बीएसपी से गठबंधन के मूड में है अखिलेश यादव? क्या सपा के सम्मेलन में मिल गए हैं इसके संकेत? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सपा के सम्मेलन का आगाज हुआ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपना ओपनिंग स्पीच दिया तो उसमें कही गई बातों से संकेतों और संदेशों पर चर्चाएं भी शुरू हो गई। चर्चा सपा बसपा के रिश्तों को लेकर। पहले सुनिए कि क्या कहा अखिलेश यादव ने कि ऐसी चर्चाएं होने लगी। लेकिन मैं अपने प्रतिनिधियों के सामने कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बड़ी है। हमारा कोई ऐसा सपना नहीं है कि हम उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन हम समाजवादियों का यह सपना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकतें हैं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिलकर के करें। और अगर पीछे मुड़ करके देखें, हम जिस समय पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जो ये देश के तमाम करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं। जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, वो अपने जीते जी नहीं एक हो पाए। लेकिन 2019 में समाजवादियों ने, और मैं जानता हूं कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था, हमने त्याग कर करके उस समझौते को करने का काम किया था। अगर देश में देखें, अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। तो अखिलेश यादव अपने संबोधन में कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादियों ने कोशिश की थी, ऐतिहासिक फैसला लिया था। देश के करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं, जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था। साल 2019 में समाजवादियों ने त्याग करके उस सपने को साकार करने की कोशिश की थी। समाजवादी लोग चाहते थे कि बड़ी जीत हासिल हो, लेकिन बीजेपी की चालों की वजह से ये भले ही ना हो सका हो, लेकिन इस प्रयोग से कई संदेश जरूर निकले। जीत नहीं पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज 19 और 22 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने काम किया, हमारी सीटें बड़ी ना हो जितनी हम लोग चाहते थे, लेकिन हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता। अखिलेश यादव के इन शब्दों के बाद संदेशों को समझने, उनके सियासी मूड को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। वैसे इसके पीछे कारण भी है। अभी जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ था तो आपने देखा था कि किस तरह से अखिलेश यादव सड़क पर हल्ला बोल करते हैं, उनके मार्च को सदन जाने से रोका जाता है। तो मायावती का एक ट्वीट भी सामने आ जाता है जिसे अखिलेश के लिए समर्थन कहा जाता है। इस ट्वीट को देखिए। चर्चाएं होने लगी कि मायावती क्या अखिलेश यादव को लेकर नर्म पड़ रही हैं। भले ही इस ट्वीट में उन्होंने अखिलेश का नाम सीधे सीधे नहीं लिया, लेकिन समर्थन दे दिया। वैसे इससे कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव का जुलाई में जन्मदिन था, तब इस मौके पर भी मायावती ने बधाई संदेश दिया था और हर किसी को चौंका दिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर अखिलेश की हम बात करें तो अखिलेश यादव को देखें तो वहीं 19 के बाद जब गठबंधन टूटा, उसके बाद से अखिलेश यादव कभी भी मायावती को लेकर बहुत ज्यादा तल्ख नजर नहीं आए। वहीं नीतीश और अखिलेश के बनते रिश्ते में भी मामला डामाडोल ही दिखाई देता है और बखूबी अखिलेश यादव भी जानते हैं कि बिना गठबंधन ये राह बेहद ही मुश्किल है, या फिर यूं कहें कि इसको पार करना नामुमकिन सा है। तो ऐसे में क्या वाकई दोनों फिर से साथ आने को तैयार हैं? क्योंकि बिहार में भी ऐसा हो चुका है, जब आरजेडी जेडीयू साथ आए, फिर अलग हुए और फिर से साथ आए। तो क्या यहाँ पर सपा बसपा 24 के लिए साथ आएंगे?
24 के चुनावी समर में बीजेपी को परास्त करने के लिए फिर से एक रिश्ते में जुड़ जाएंगे। आप अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए। तसल्ली से खबरों को पढ़ना आप पसंद करते हैं तो यूपी तक.in पर पढ़ते जाइए।